Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और इस वक्त मैं बता दूं आपको पचपेड़ा में हो और आपको बता दूं हाल ही में बहुत जल्दी अब प्रधानी की तैयारी शुरू हो जाएंगी। सभी गांवों में आपको जो है प्रधानीकरण दिखाई देने लगेगा, यानी ग्राम पंचायत का चुनाव बहुत जल्दी आने वाला है। लगभग 3 से 4 महीने बाद या पहले ही अगर कहें ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है, तो इसकी तैयारियों में सभी प्रत्याशी जुट चुके हैं, लग चुके हैं। कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो किसी पद पर भी ना होकर काफ़ी काम करवा रहे थे समाज सेवी के रूप में, और करवा भी रहे हैं, आज भी वो काम करवा रहे हैं। शायद अगर इस बात को अगर ये भी कहें कि लालच से करवा रहे हैं कि वो प्रत्याशी ये जीत जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं। क्योंकि जो हमने लोगों से जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, मारूफ खान जी मेरे साथ में है, पचपेड़े से है, चुनाव लड़ा है ग्राम प्रधान का। इन्होंने इनके बारे में बताया गया कि ना प्रधान होने पर भी काफ़ी काम करवाते हैं, समाज सेवी के रूप में लगे रहते हैं। अभी पानी की टंकी यहाँ पर बंद थी और वो भी यहाँ पर चालू करवाई गई। तो ये कहना गलत नहीं होगा, जहाँ प्रधान अक्सर खो जाते हैं, किसी बातों को भूल जाया करते हैं कि 5 साल जिस जनता ने बहुत सारे वादे लेकर उन्होंने चुना था, उसी जनता को भूल जाया करते हैं। तो वहाँ पर कुछ समाज सेविक लोग जो है ज़रूर आकर काम करवाते हैं। और समाजवादी पार्टी में छोटे से कार्यकर्ता भी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या एजेंडा और किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे तो मुद्दे पर तो शुरू से ही काम करवाते रहे, फिर भी उनसे जान लेते हैं एक बार और जी। अगर बात ये की जाए कि रास्तों को लेकर और कुछ चीज़ों को लेकर, तो आप लगातार जो सुना है पब्लिक से सेवा में लगे रहते हैं। हमारा मकसद जो है काम करवाना ही है जी। चाहे वो किसी भी विभाग से हो या किसी भी अपने पार्टी के नेता से हो, चाहे किसी विभाग से हो। अभी ज्ञानपुर मार्ग पे जो है सीसी का काम हुआ था और उसमें जो है सीसी बना के जो है रास्तों के साइड के रास्ते ना छोड़ दिए गए, नाली वाली वगैरह। तो हमने जो है PWD से मिलकर और वहाँ यही हिसाब से अपनी एप्लीकेशन देकर नालियों का निर्माण कराने का काम अभी किया है, जो हाल ही में चल भी रहा है। जो हाल ही में चल रहा है अभी, आपने देखा होगा। हाँ जी, विभाग में आपकी बात मानी। हाँ, बात मानकर और दोनों साइड जो है नाली रास्ते बनाने का निर्माण हो रहा है। और 2 कच्ची कॉलोनी थी जिसमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और काफ़ी दिन टंकी बंद पड़ी रही। हमने जल निगम से भी वहाँ शिकायत करके अपनी बात रखी अधिकारियों के सामने, और दोनों कॉलोनियों में उनमें लाइन बिछने का भी काम पूरा हो चुका। अभी हाल ही में पिछले 1 महीने के अंदर अंदर हुआ है। और हम वजह क्या है मारू जी, वजह मैं जानना चाहता हूँ, वजह क्या है कि पचपेड़े के अंदर रोड पर गाँव है, हाईवे मान लीजिए, और इस गांव के अंदर आने के बाद आज भी ऐसे क्यों लगता है कि बैकवर्ड में है गांव? वजह क्या रहती है? ना ऐसी तो नहीं है, बैकवर्ड में तो है नहीं, लेकिन कुछ कमी है हमारी ऐसी रही है कि चाहे वो, क्योंकि कोई भी चीज़ बढ़ती है तो लाने वाला चाहिए, बिल्कुल संभालने वाला चाहिए। हाँ, वो खुद आती नहीं है। चाहे लाइट का मामला हो, अभी कई गाँवों में हमने देखा है, भानपुर में बड़ी लाइट लगी हैं, लेकिन इससे पचपेड़ा जो है निराश रहा, इसे मिली नहीं। क्योंकि कोई भी बड़े अधिकारियों से या ब्लॉक से अभी कुछ लाइटें ब्लॉक में आई भी पड़ी हैं, 27 लाइट के करीब जो क्षेत्र को मिलनी है। दोबारा शमशान घाट बनाए जा रहे हैं उसके लिए। जी, तो लाइटों की उनको जो है लाने वाला, प्रयास करने वाला कोई नहीं है, और जानकारी कम होने के कारण हमें जो है उनका लाभ मिल नहीं पाता रहा। जानकारी कर तो सकते हैं ना कि अब करने के लिए किसी न किसी को पहल करनी पड़ेगी। उसमें जितनी हमें पावर है या हमें अधिकार मिला हुआ है अपने बलबूते पे, उसे हम करते हैं। नहीं, मैं आप पहले आ रहा हूँ, मैं उन पर आ रहा हूँ जो यहाँ के अभी मौजूदा ग्राम प्रधान है। अभी समय है, व्यवस्था उन्होंने नहीं दिया, अभी समय है। उन्होंने 5 साल के अंदर अंधेरे में गांव को क्यों डुबो दिया, या वजह ऐसी क्या रही उन कॉलोनियों को जो आपको बनानी पड़ी? ये ऐसी क्या वजह रही कि जो घर लाभार्थियों के लिए आए वो उनको नहीं मिल पाए, पेंशन नहीं मिल पाई, विधवा विकलांग पेंशन नहीं मिल पाई, बहुत सारी सब्सिडियों की चीज़ें आई, उन तक लाभ नहीं पहुँच पाया? वजह कर रही कि जो राशन डीलरों की शिकायत इस गांव की मेरठ तक जाने लगी, वजह क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें दोषी प्रधान ही होता है, चाहे वो डीलर के थ्रू का काम हो, राशन कार्ड का हो, राशन का हो, और या किसी भी तरीके की कोई योजना का मामला हो। जब तक किसी बिना भेदभाव के प्रधान अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, तब तक ना गांव को विकास मिल सकता है और ना सफाई। अब रहा फर्ज राशन का, राशन का हमारे यहाँ 1248 राशन कार्ड हैं जो चढ़े हुए हैं, 1248। लेकिन उनके अभी अलावा
ऐसे बहुत कार्ड हैं बाकी बचे हुए, जो अगर प्रधान चाहे तो उनकी बढ़ोतरी हो सकती है और उन गरीब भाइयों को राशन उपलब्ध हो सकता है जिनके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपकी बात रोक कर एक बात पर आ रहा हूँ। अक्सर मैंने ये देखा कि ग्राम प्रधान बनने के बाद सफ़ेद कुर्ता पहन लिया और उसके बाद फिर दिमाग में जो बात आती है, चाहे वो किसी भी कैबिनेट से आते हो, जो राशन कार्ड वाली बात मैं बता रहा हूँ आपको, वो कितने भी वो दिखे कि कितने भी पैसे वाले हैं, कार्ड उनके बन जाया करते हैं बरादरीवाद पर, और चाहे वो सामने वाला चाहे उसके घर में खाने को भी उसका कार्ड नहीं बनेगा। उसकी एक वजह है, उसका रीज़न ये है कि जो प्रधान जीत कर बैठ जाता है तो वो अपना फोकस घुमाता है कि हमें सपोर्ट किसने किया, और उस गरीब आदमी को जिसकी एक वोट की ताकत भी उसकी भी इतनी थी कि उस वोट की भी इतनी ही ताकत थी जितनी एक सपोर्टर की थी, लेकिन उनको नज़रअंदाज करने के बाद में वो उन्हीं लोगों को फोकस में रखता है जिसने उसका सपोर्ट किया। यदि अपना एक अलग बचाव करने के बाद वो अपना काम करे, सही जिम्मेदारी से निभाए, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ उन मजदूर वोटरों पास तभी वो लाभ पहुँच सकता है और उनको राशन मिल सकता है। किसी के घर से नहीं जा रहा, ये सरकार का है, सरकार देती है, हमारा काम सिर्फ कागज कार्रवाई पूरा करना होता है। अगर ये हम अपनी जिम्मेदारी तरीके से निभा लें तो राशन हर गरीब के घर पहुँच सकता है। अगर शौचालय है तो वो गवर्नमेंट ने दिए, अगर घर में सिलेंडर आया वो गवर्नमेंट ने दिए, तो सब गवर्नमेंट दे रही है, आप तो कुछ नहीं दे रहे। अगर आपको तो गवर्नमेंट दे रही है, जो आपको गवर्नमेंट दे रही है आपका काम है उसे सही जगह लगाना। अब बात की जाए अगर शिक्षा की, तो यहाँ जब हर जगह मॉडर्न स्कूल बना दिए गए प्राइमरी, तो यहाँ मैंने खुद देखा है कि स्थिति यहाँ की बड़ी निर्दयी है। यहाँ शौचालय की जो बात रखी जाए, अभी पीछे शौचालय बनने की एक योजना प्रधानमंत्री वाली जो आई थी योजना, तो यहाँ मेरे ख्याल से जो शौचालय हमारे यहाँ निर्माण हुए हैं उनके 10% भी शौचालय चालू नहीं है। आज की डेट में 10% भी चालू नहीं है। कुछ का मटेरियल ऐसे ही बांट दिया गया, कुछ कागजों में पूरे कर दिए गए, लग नहीं पाए। उनकी वजह कुछ भी रही हो, चाहे प्रधान की वजह हो या ठेकेदार की वजह हो, लेकिन वो लाभ भी गांव को पूरा नहीं मिल पाया, और उसके लाभ ना मिलने के कारण बहुत बड़ी वजह आती है। फिर हमारे जो गरीब मजदूर हैं उनको शिकायत अक्सर होती हैं और उनकी हमेशा बात नज़रअंदाज करी जाती है। हमारा आवाज़ भी वो लोग उठाते हैं और हमारा अपना लक्ष्य है, पिछले 5 साल हमारा यही एक लक्ष्य रहा है कि जिनकी आवाज़ को ना उठा सकता उसकी आवाज़ उठाने के लिए हम खड़े हैं। तो एक लास्ट सवाल मेरा यहाँ पर ज़रूर आपसे बनता है, गांव के प्रधान बनेंगे या गांव का बेटा बनकर काम करेंगे या पूरे गांव को प्रधान बनाएंगे, कि एक जिम्मेदारी जो पूरे गांव को सौंपी जाएगी, एक बिल्कुल जिस तरीके से लोग नया रूल बनाने को तैयार है इस बारे कि हम पंचायत कराएंगे और पंचायत को बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे कि काम क्या करवाना है। मेरा अपना एक अलग तरीका है काम करने का। मैं काम कोई भी करूं मैं एक मजदूर की तरह करता हूं, और मेरा अपना जो समय रहेगा वो हर उस गरीब के लिए हर वक्त मैं दूंगा, आज भी दे रहा हूं, और अगर मुझे ऊपर वाले ने कामयाबी दी तो उस वक्त भी इसी तरह मैं गांव की सेवा करूंगा, और हर उस गरीब आदमी के पास चाहे राशन की दिक्कत हो, चाहे किसी काम की हो, पानी की हो, बिजली की हो, हमेशा उठाते रहेंगे। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को एक बात बता दें, और ये बात कहीं ना कहीं बात बताई नहीं बहुत ज़रूरी भी हो जाती है और आप लोगों को पता भी है। अगर आप अपना प्रत्याशी चुन रहे हैं तो इस चीज़ को लेकर चुने कि वो कितना शिक्षित है, वो क्या जानता है, उसको क्या जानकारी है कि गांव का माहौल आखिर बदल सकता है या नहीं बदल सकता। 5 साल अपने बहुत कीमती 5 साल और बहुत कीमती वोट आप दे रहे हैं, वो आपके बेकार 5 साल वोट आपकी और 5 साल बेकार ना जाए, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें।